है कमोडिटी मार्केट का रुख करने का। और हमारे साथ इस वक्त है कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। और देखिए, सोने चांदी से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि काफ़ी शानदार रैली आज हम देख रहे हैं सोने और चांदी में। जिस तरह के कल यूएस सीपीआई के डेटा आए उसके बाद से रेट कट की उम्मीदें यहाँ पर फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही, जिसके चलते $89 के पार पहली बार सोना यहाँ पर निकला है, चांदी यहाँ पर निकलती हुई नजर आई। वहीं सोने की बात करें तो $4,600 के ऊपर फिर से सोना जाता हुआ दिखा है। कौन से बड़े लेवल्स यहाँ से आप आगे आते हुए देख रहे हैं सोने और चांदी में, और क्या रणनीति अब यहाँ से बनाकर चलना चाहिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल मॉर्निंग में हमने गोल्ड सिल्वर दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, हालांकि तब डेज लो पे ट्रेड कर रहा था। एंड सेकंड हाफ में काफी स्टेलर रिकवरी देखने को मिली। पर्टिकुलर ये डेटा के बाद ये रिकवरी स्ट्रांग हुई। पर्टिकुलर मार्केट की उम्मीद है कि मार्च महीने में जो पॉलिसी है इसमें धीरे धीरे मेंस के बिल्डअप देखने को मिल रहा है। एंड ज्यादा बिल्डअप अभी भी मेंस के जून पॉलिसी में। एंड बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर इंडेक्स में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, पर मार्केट के सेंटिमेंट में बदलाव हुआ। साथ में जियोपॉलिटिकल कंसर्न अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी ईरान को लेके, अभी भी ग्रीनलैंड को लेके काफी अनसर्टनिटीज है। एंड आज रात को 8 बजे पर्टिकुलर जो सुप्रीम कोर्ट का एक वोट ऑफ ओपिनियन है यूएस में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आई थिंक ये काफी इवेंटफुल डे है आज। बट स्टिल आई थिंक दोनों गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो बाइंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। फरवरी गोल्ड के फ्यूचर बाय करे, 142 के करीब क्लोज हुआ था। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 141,800 छोटा स्टॉप लॉस होगा। एंड जो टारगेट है वो 143,500 तक के इंट्राडे आते हुए दिख सकते हैं। फिर से आज नया रिकॉर्ड हाई लग सकता है। और सिल्वर तो रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुआ था। फिर भी आज सुबह में जो चाइना में लगातार स्पॉट मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहे हैं, $98 तक वहां के प्राइजेस चल रहे हैं। तो जब तक ये स्पॉट प्राइजेस में सप्लाई की कमी होगी तब तक मुझे लग रहा है कि ये तेज इंटेक रहेगी। एंड ओवरऑल टारगेट 2,78,000, यहाँ से 4,000 5,000 पॉइंट की और तेजी आज देखने को मिल सकती है। एंड 270 to 800 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्च वाइदा बाई कर सकते हैं। सोने चांदी में आपने ये अपडेट दी है, लेकिन आपके स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ पर फ्लैश हो रही है, जहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर दिनों के लिहाज से गिनती हो रही है कि ट्रेड डील कब हो सकती है। और ऐसे में यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने जो है मार्को से यहाँ पर बात की है और अगले महीने मुलाकात संभव है। फ़ोन पर जो बातचीत हुई है उसमें ट्रेड डील पर चर्चा हुई है और कब तक इसको साइन किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर जो है संपर्क साधने की कोशिश की है। और दोनों नेताओं ने यहाँ पर सहमति जताई है कि वो संपर्क में बने रहेंगे। और कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, जहाँ पर ट्रेड डील के तहत जहाँ जहाँ जिन जिन सेक्टर्स को लेकर टैरिफ के लिए एक बीच का रास्ता निकालना है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेड, न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल्स, डिफेंस सेक्टर पर चर्चा हुई है विस्तार से। और हालांकि आज काफ़ी ज़्यादा अटकलें थी कि आज कुछ ना कुछ साइन हो जाएगा या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट अपडेट कि अन्य मुद्दों पर संपर्क रहने पर सहमति बनी है। तो कहीं ना कहीं अब ये अंदेशा कि मुमकिन है कि आज या कल, जैसा कि हम सब चाह रहे थे कि ट्रेड डील साइन हो जाए, वो फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बातों का लबो लुबाब सामने आ रहा है, काफ़ी सकारात्मक बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। अगले महीने जो है अब मुलाकात संभव है। तो मार्च तक की जो टाइमलाइन सब पकड़कर चल रहे हैं, उसी के तहत ये चर्चा भी अब जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों नेताओं ने काफ़ी पॉजिटिव रुख इस बातचीत का निकल कर आया है, इस तरह से बात समझ में आ रही है। तो रवि, आप फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। अब इसको लेकर थोड़ा सा आउटकम कमोडिटीज़ के लिहाज से कितना इम्पैक्ट करेगा, मुझे ये बताइएगा। अब क्योंकि फाइनली तो कोई टेबल पर सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, लेकिन क्या कहीं राहत मिलेगी आपको लगता है कीमतों को? जो तेजी दिखाई दे रही है सोने चांदी की अगर हम बात कर लें, तो क्या एक पुल बैक मुमकिन है क्या? रवि, क्या फोन लाइन पर है? जो मेंस के ट्रेड टॉक के रिलेटेड जो बातचीत हुई है, आई थिंक ओवरऑल अभी भी काफी प्राइमा फेज पे है। कल वैसे देखे तो कमेंट जो आए थे वो थोड़ी सकारात्मक दिख रही थी और लेट इवनिंग बात की। हालांकि एक अच्छी चीज है, बात तो चालू हुई है, तो मुझे लग रहा है कि एक सेंटिमेंट वाइज करेंसी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बट मार्केट काफी टाइम से ये इफ एंड बट्स एंड काफी टाइम से ये कुछ न कुछ सुन रहा है। कहीं न कहीं यूएस प्रेसिडेंट ने
काफी बार मोदी जी को अपना अच्छा फ्रेंड बताया और काफी चीजें चल रही है। बट जब तक इसका आउटकम नहीं आएगा तब तक एक्चुअल इम्पैक्ट ना तो इक्विटी, ना तो कमोडिटीज, ना तो करेंसी पे आएगा। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट वेट करेगा कि कोई एक डेडलाइन मिले और कोई एक टैरिफ की रेट मिले कि कितने % हमें अभी पे करने हैं। अगर ये 25 से 15% के बिटवीन कुछ रहता है तो मेरे हिसाब से रुपये में एक शार्प एप्रिसिएशन आगे जाके देखने को मिलेगा, जिसका इम्पैक्ट है आपको कमोडिटीज एज वेल एज इक्विटीज में आता दिखेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये अभी आज की जो बातचीत है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर की, वो मेरे हिसाब से एक मीन्स के जेस्चर है, एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट तभी आएगा जब एक्चुअल बात बनेगी। ठीक है, यहाँ पर उम्मीद रहेगी कि ट्रेड डील जल्दी हो जाए और देखना होगा किस तरह के आउटकम्स अब यहाँ पर आगे निकल कर आते हैं। लेकिन रवि बताइए, कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर क्या रणनीति होगी आगे? जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स लगातार बरकरार है, कोई डेवलपमेंट वहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या रणनीति बनाई जाए कच्चे तेल और एनजी में? जैसे कच्चे तेल अभी मीन्स के प्राइसेस मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो अभी लो बना है वो बॉटम बन चुका है। पर्टिकुलर जो डिस्काउंटेड क्रूड चल रहा था वर्ल्ड में, 3 कंट्रीज है वो भारी डिस्काउंट पे क्रूड बेच रहे थे, ईरान, रशिया एंड वेनेजुएला। एंड तीनों का क्रूड अभी मार्केट में बंद करवाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट पीछे पड़े। तो लग रहा है कि ये जो डिस्काउंट बंद होगा तो चाइना, इंडिया जैसे कंज्यूमर है, सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स है, उसको भारी प्रीमियम देना पड़ेगा। सऊदीज एंड अदर गल्फ नेशंस अपने प्रीमियम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक वाइज ये 2 ही डेस्टिनेशन हमारे लिए है। तो आई थिंक इस हिसाब से क्रूड की जो तेजी इंटेक रहेगी 5470 के करीब बाय करे, 5600 का टारगेट होगा, 5400 का स्टॉप लॉस लगाए और नेचुरल गैस पे 304 पे बाय करे, स्टॉप लॉस 300 एंड टारगेट वुड बी 312। ठीक है, दोनों पे ही खरीदारी की राय। लेवल्स आपको कच्चे तेल के बता देते हैं। 5470 के लेवल पे खरीदारी करिए, टारगेट यहाँ पर 5600 तक के, और एक एसएल लगाना होगा 5400 का। इन लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ बाजार सवेरे में फिलहाल इतना ही।